हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। शुरुआत कर लेते हैं एनएक्सटी के रिसेंट में हुए शो के बारे में बात करके, जहां हमें मेन इवेंट में बेकी लिंच वर्सेस टाइफानी के बीच टाइटल मैच दिखा था। इस शो की व्यूअरशिप 8,50,000 रही, जो कि अक्टूबर 2020 के बाद हाईएस्ट है। बेकी लिंच यहाँ पे फर्स्ट टाइम एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन बनती हुई भी हमें दिखाई दी थी। अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2024 के बारे में, जिसको लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी कुछ अनाउंस कर दिया है। वेन्यू अनाउंस कर दिया है, डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 27 जनवरी 2024 को फ्लोरिडा में होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस इवेंट का पोस्टर भी लॉन्च कर दिया, जिसमें काफी सारे सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर भी अपने आप में गजब लग रहा है। इस पोस्टर में बियांका ब्लेयर, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस, एले नाइट, शार्लेट फ्लेयर, फिन बेलर, डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, रेहा रिप्ले, सेथ रॉलिंस, रे मिस्टीरियो, इयो स्काई, बॉबी लैशले, आस्का, बेकी लिंच और कॉडी रूड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हो सकता है कोई सुपरस्टार मिस हो गया हो, क्योंकि पोस्टर भी घुमा घुमा के देखना पड़ रहा है। वहीं कुछ बड़े नाम भी इस पोस्टर से मिसिंग हैं, तो क्या वो रॉयल रंबल में नहीं दिखने वाले हैं, उसके बारे में इसी वीडियो में आगे बात करूंगा। वहीं आपको बता दूं, जजमेंट डे के सभी मेंबर इस पोस्टर में मौजूद हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं AEW के बारे में। क्या AEW एक्सपोज हो चुकी है? क्या AEW का झूठ सामने आ गया है? आपको याद हो तो AEW ने कुछ टाइम पहले यूके में अपना इवेंट ऑल इन करा था, जिसके लिए AEW ने दावा करा था कि 81,000 के आसपास टिकट सेल हुई हैं इस इवेंट की, जो कि रेसलिंग हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बताया गया, जिस हिसाब से इन्होंने WWE को भी पीछे छोड़ दिया था। वहीं अब लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेट्स सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑल इन को एक रात में 72,265 लोगों ने अटेंड करा। इतने लोग एरिना में इस शो को देखने के लिए एंटर करे गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिकट कितनी सेल हुई थी। अब अगर ऐसा है तो फिर कहां AEW WWE का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाई? वहीं सोचने वाली बात यह है कि मान भी लेते हैं 81,000 टिकट सेल हुई थी, तो क्या 8 से 9,000 लोग टिकट लेके इवेंट देखने ही नहीं आए? बहुत ज्यादा गैप है इन दोनों नंबर्स में, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से दिमाग में मतलब ये क्रिएट कर रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं झूठ है। अब लोकल गवर्नमेंट बता रही है तो वो ज्यादा सही होगा ना। और इसके बाद ये रिकॉर्ड अभी भी WWE के नाम ही है। रेसलमेनिया 32 में WWE ने 79,000 ऑडियंस का रिकॉर्ड बनाया था। अब बात कर लेते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। एज को लेकर कुछ शॉकिंग सामने आ रहा है। PW इनसाइडर के मुताबिक बताया जा रहा है कि WWE ने एज को इंटरनल रोस्टर से हटा दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि एज को WWE ने निकाल दिया। वहीं उसके कुछ टाइम बाद रिंग साइड की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि एज को हटाया तो था, बट एज को वापस से ऐड कर दिया गया है, बट नॉट अ एक्टिव रेसलर। आपको बता दूं, एज अब रॉ और स्मैकडाउन के लिए लिस्टेड सुपरस्टार की लिस्ट में नहीं है। बताया जा रहा है कि एज को अब मिसलेनियस वाली लिस्ट में डाल दिया गया है। अब आप कहेंगे ये कौन सी लिस्ट है? तो आपको बता दूं, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां वो सुपरस्टार रहते हैं जिन्हें WWE ने साइन करा हुआ है, बट वो टीवी पे एक्टिव नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि वो सुपरस्टार किसी और प्रमोशन में ना चले जाएं, या इस लिस्ट में ऐसे सुपरस्टार भी होते हैं जो इंजर्ड हैं और अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहले से अंडरटेकर, स्टीव ऑस्टिन, बिग ई और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे सुपरस्टार शामिल हैं। अब एज इंजर्ड तो नहीं है, बट इस लिस्ट में है, तो क्या WWE उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में रखेगी, बट एक्टिव सुपरस्टार के तौर पे नहीं? वहीं इसके बाद रूमर्स ये भी तेज हो गए हैं कि एज हो सकता है AEW के साथ साइन करने वाले हों। अब अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता एज क्या सोच के AEW में जाने वाले हैं। इसके पीछे हो सकता है कि WWE ने उनसे कुछ प्रॉमिसेस करे हों और वो पूरे ना कर पाए हों। अब इसके पीछे तो केवल एक ही रीजन लगता है कि एज को हो सकता है साइन करने से पहले बोला गया हो कि आपको हम चैंपियन बनाएंगे, लेकिन अब तक वो चैंपियन बनते हुए हमें दिखाई नहीं दिए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि WWE ने रॉयल रंबल 2024 के लिए काफ़ी कुछ अनाउंस कर दिया है, पोस्टर भी रिलीज करा है, बट उसमें काफ़ी सारे सुपरस्टार मिसिंग है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का है। अब रोमन रेंस रॉयल रंबल के पोस्टर से ही नहीं, रॉयल रंबल में फीचर होने वाले सुपरस्टार की लिस्ट में भी नहीं है। तो क्या रोमन रेंस रॉयल रंबल मिस करने वाले हैं? अब देखो, फैंस के लिए रोमन रेंस का शो मिस करना कुछ भी नया नहीं है। रोमन रेंस अब ऐसे सुपरस्टार में से हैं जो महीनों महीनों गायब रहने लगे हैं, तो फैंस को ये आदत पड़ चुकी है, और पता चलेगी रॉयल रंबल में रोमन रेंस नहीं है तो वो शॉक नहीं होंगे। वैसे भी रेसलमेनिया 39 को 6 महीने होने वाले हैं और रोमन रेंस केवल एक ही बार टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई दिए हैं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रोमन रेंस नवंबर 2023 में 2 इवेंट में दिखाई देने वाले हैं, जिसमें से एक तो सऊदी अरेबिया होने वाला है, दूसरा सर्वाइवर सीरीज होने वाला है। तो क्या पता उसके बाद फिर रोमन रेंस 2 महीने गायब रहें, और अगर 2 महीने गायब रहते हैं तो फिर वो रॉयल रंबल मिस कर जाएंगे। वैसे भी WWE रोमन रेंस के टाइटल रन को कछुए से भी स्लो बढ़ा रही
है और उसको बढ़ाने के लिए रोमन रेंस को ऐसे ही इवेंट मिस करने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि रोमन रेंस वहाँ दिखाई दें और ये एक बिजनेस टैक्टिक हो ताकि WWE हाइप बना सके और फैंस के दिमाग में ये चले कि भाई रोमन रेंस होंगे या नहीं होंगे। वहीं आपको ये भी बता दूं, रोमन रेंस ही नहीं, सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो, जे ऊसो, ब्लड लाइन का कोई मेंबर इस पोस्टर में नहीं है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। वहीं बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी इस पोस्टर में नहीं है। तो क्या ये सभी सुपरस्टार इस इवेंट को मिस कर देंगे? तो मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। अब देखते हैं, रॉयल रंबल अभी दूर है, आने वाले टाइम में जल्दी हमें पता चली जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।